सवाल ये है कि एक शेर एक हिरन को क्यों मार देता होगा। मेरे हिसाब से क्योंकि उसे भूख लगती है, और क्योंकि भूख लगने पे वो अपनी स्पेसी को यानी कि एक दूसरे शेर को मार के नहीं खा सकता, और ना ही वो एक हिरन की तरह घास या हरी पत्तियों जैसी चीज़ों का सहारा लेके जिंदा रह सकता है। इसलिए वो शेर उस हिरन को मार देता है। अब चाहे कहानी जो भी रही हो, सार ये है कि लास्ट में कौन मरेगा? वो हिरन। लास्ट में क्षति किसको पहुंचेगी? उस हिरन को। लेकिन कोई मुझसे ये पूछे कि ऐसा क्यों, तो मेरे पास इसका एक ही आंसर होगा, क्योंकि नेचर ये चाहती थी। नेचर ये चाहती थी कि जो शेर है वो ही हिरन को खाए। नेचर अगर चाहती तो वो शेर को घास और एक हिरन को वो शेर खिलवा सकती थी, लेकिन नेचर ने इस धरती पे ये पैटर्न चूज किया जिसमें एक शेर होगा और वो एक हिरन को मार देगा, उस हिरन को खा जाएगा। लेकिन जो चीज़ इस कॉन्सेप्ट को, इस थ्योरी को खास बनाती है, वो ये कि ये पैटर्न इंसानों में भी देखने को मिल जाएगा। आप नोटिस करना, अक्सर ह्यूमन रिलेशनशिप में भी नेचर की यही वाली थ्योरी अप्लाई होती है, जिसमें अगर जोड़ी बनानी हो तो या तो हिरन और हिरन के बीच हो, या तो शेर और शेर के बीच। अगर ऐसा ना करके कोई और कॉम्बिनेशन बनाया गया तो हिरन जो है लास्ट में मारा जाएगा। रिलेशनशिप में भी यही होता है। अगर गलती से जोड़ी शेर और हिरन की बन गई है तो उन दोनों में से हिरन का बहुत बड़ा डैमेज होने वाला है। डैमेजेस कई टाइप के हो सकते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल लॉस हो या मेंटली डिस्टर्बेंस, सोसाइटी में रेपुटेशन की हो। तो कभी कभी तो सामने वाला व्यक्ति ये सारी चीज़ें डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता और खुद से ही खुद को मार देता है, यानी कि अपनी ही जान लास्ट में ले लेता है। इसको इंटरेस्टिंग एक और चीज़ बनाती है, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों को मर्डर तो छोड़ो, अबेटमेंट टू सुसाइड तक की श्रेणी से बाहर कर देती है। अब आप ही देखो नेचर का सिचुएशन यहाँ कितना बैलेंस्ड है कि हिरन के साथ इनजस्टिस हुआ लेकिन उसके पास कोर्ट ही नहीं है, और रिलेशनशिप वाले हिरन के साथ इनजस्टिस हुआ तो कोर्ट उसे ऑफेंस नहीं मानती। खैर, ये इसी कहानी का दूसरा मोड़ है जिस पे नहीं जाते हैं और वापस आते हैं इसको समझने के लिए कि ऐसा क्यों होता होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉम्बिनेशन सही नहीं बैठा। रिलेशनशिप में अगर एक पर्सन है जिसे लगता है ही और शी डिजर्व समवन बेटर, और क्योंकि अभी वो जिसके साथ है वो अब उस लायक है ही नहीं, जिसके साथ वो है अब वो उस लायक नहीं है, नाउ दैट पर्सन डिजर्व समवन बेटर। इस चीज का रियलाइजेशन होते ही वो पर्सन जो है दूसरे व्यक्ति को इंटेंशनली छोड़ देगा। अब चाहे रियलाइजेशन तुरंत हो या काफी टाइम बाद हो, कुछ टाइम लेने के बाद हो, या जब तक उसे कोई दूसरा नहीं मिल जाता। और ऐसे में होगा क्या, दूसरे वाले व्यक्ति को बिना उसकी गलती के ऐसी तमाम चीजें सहनी पड़ेंगी जिसका वो कभी भी हकदार था ही नहीं। उसमें भले ही उसकी कोई गलती ना हो, लेकिन तब भी उसको ये चीज सहनी पड़ेगी। सह कौन रहा है? हिरन। अब ऐसे में उसके मन में भी एक सवाल आएगा कि भगवान ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। अब मुझे नहीं पता कि भगवान उस व्यक्ति को, उस पर्सन को आके पर्सनली उसके प्रश्न का उत्तर देंगे या नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि नेचर या भगवान की बनावट इस धरती की ऐसी ही है, जिसमें शेर हिरन को मारने के लिए ही बना है। तो अगली बार जब भी आपके साथ कुछ ऐसा हो जिसमें आपको धोखा मिले तो समझ जाना जोड़ी शेर और हिरन की बन गई थी, जिसमें हिरन आप निकले। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जोड़ियां किसकी बनेंगी? शेर की शेर के साथ और हिरन की हिरन के साथ। और इसके अलावा कोई तीसरा कॉम्बिनेशन लगाया तो नुकसान किसका होगा?